साधकों, भाइयों और बहनों, नवरात्रि का 8वां दिन साधक के लिए अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। इस दिन पूजित होती हैं माँ महागौरी। माँ महागौरी, उनका स्वरूप गोरे चांद की तरह उज्जवल है। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू है और वे बैल पर विराजमान है। महागौरी शांति, पवित्रता और मोक्ष की अधिष्ठात्री है। यदि सप्तमी की देवी कालरात्रि अंधकार और भय को पार करने का प्रतीक है, तो अष्टमी की देवी महागौरी प्रकाश और निर्भयता प्रकाश और निर्मलता का प्रतीक है। यहीं पर कुंडलिनी का गहरा रहस्य सामने। महागौरी महागौरी का वर्ण श्वेत है। उनके वस्त्र भी श्वेत है। श्वेत वस्त्र और श्वेत आभा साधक के भीतर की शुद्ध चेतना का प्रतीक है। यह स्वरूप यह स्वरूप साधक को बताता है कि जब भय और अंधकार पार हो जाता है, काल रात्रि जब आत्मा निर्मल हो जाती है और भीतर शांति का प्रकाश फैल जाता है, यही अवस्था है महागौरी की कृपा। कुंडलिनी और महागौरी का क्या संबंध है? कुंडलिनी की यात्रा 7 चक्रों से होती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है। काल रात्रि साधक को अंधकार से पार कराती है। अज्ञात चक्र की चुनौती, अंधकार। और जब साधक इस अंधकार को पार कर लेता है, तब यही शक्ति महागौरी के रूप में प्रकट होती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि महागौरी कुंडलिनी की निर्मल अवस्था। यह वह स्थिति है जब साधक का मन शुद्ध हो जाता है, हृदय से विकार हट जाते हैं और साधक का चेहरा भी दिव्य तेज से चमकने लगता है। कुंडली के चक्रों में महागौरी का स्थान। अनाहत चक्र हृदय केंद्र। महागौरी का सबसे गहरा संबंध अनाहत चक्र से माना जाता है। जब कुंडली इस चक्र से गुजरती है, तब प्रेम, करुणा और शांति का जो उदय होता है, वही महागौरी का प्रकाश है। सहस्त्रार चक्र में जब शिखर पर पहुंचते हैं, तो महागौरी को कभी कभी सहस्त्रार की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि जब कुंडली यहाँ पहुंचती है, तो साधक का पूरा अस्तित्व श्वेत प्रकाश से भर जाता है। यही अवस्था परम शांति और मोक्ष की है। साधक के अनुभव। साधना में जब महागौरी की साधना करेंगे, तो आपको जो साधक को जो अनुभव होते हैं, वह है मन पूर्ण शांत हो जाता है। भीतर और बाहर निर्मल प्रकाश फैलता है। देह हल्की लगती है। भय और क्रोध का नामो निशान नहीं रहता। आंखों से प्रेम और करुणा की धारा बहती है। यही अनुभव कुंडलिनी के जागरण के अंतिम चरणों में मिलता है। तांत्रिक दृष्टिकोण से महागौरी साधक के भीतर सतो गुण का प्रतीक है। जब रज और तम, इच्छा और अंधकार का नाश हो जाता है, तब केवल सत्व ही बचता है। और यौगिक दृष्टि से यह अवस्था समाधि की है। कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंचकर साधक को महागौरी की श्वेत ज्योति से भर देती है, जिससे साधक समाधिस्थ हो जाता है। महागौरी की पूजा की विधि। सुबह स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने, पूजा स्थान पर श्वेत आसन बिछाएं। महागौरी की प्रतिमा या चित्र को सफेद पुष्प, सफेद वस्त्रों से सजाएं। श्वेत पुष्प में चंपा, चमेली या गेंदा माँ को अत्यंत प्रिय है। नारियल, दूध, शक्कर, अक्षत, रोली, चंदन, दीपक, घी का पूजन का क्रम है कि माँ को जल और अक्षत अर्पित करें, श्वेत फूल और नारियल चढ़ाएं, दूध और शक्कर से भोग लगाएं, दीपक और धूप से आरती करें और मंत्र ओम महागौराई नमः, ओम महागौराई नमः मंत्र का आप जप करें। रात को या प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान करें। आंखें बंद कर अनाहत चक्र हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि वहां से श्वेत प्रकाश निकलकर पूरे शरीर को भर रहा। श्वास अंदर लें और मंत्र पढ़ें ओम महागौर्याय नमः। धीरे धीरे यह प्रकाश सहस्त्रार तक फैलेगा। 20-30 मिनट का ध्यान जरूर करें। और जैसे काल रात्रि की साधना में नींबू सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, नकारात्मकता को दूर करता है, वैसे ही महागौरी की साधना में भी नींबू निर्मलता और शुद्धि का प्रतीक है। पूजा में नींबू को अर्पित करने से साधक की ऊर्जा शुद्ध रहती है। साधना के बाद नींबू को घर के बाहर रख दें, यह नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इसलिए माँ महागौरी को नींबू जरूर अर्पण करें। साधना का फल आपको क्या मिलेगा? पवित्रता और शांति की प्राप्ति होगी। मन में स्थिरता और करुणा का विकास होगा।
रोग और कष्ट आपके दूर होंगे। कुंडली सहजता तक पहुंचने में सहायता करेंगी और मोक्ष की आपको अनुभूति होगी। भाइयों और बहनों, सप्तमी और अष्टमी का यह क्रम हमने साधना का गहरा रस सिखाता है। सप्तमी काल रात्रि अंधकार और भय का सामना, अष्टमी महागौरी निर्मल प्रकाश और शांति की प्राप्ति। पुण्य की यात्रा भी यही है। पहले साधक अंधकार से गुजरता है, फिर श्वेत प्रकाश से नहा जाता है और अंततः वह शिव में मिलन कर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आप माँ महागौरी की पूजा करके हर प्रकार के सिद्धि से युक्त हो सकते हैं और जीवन को अपने श्वेत प्रकाश से प्रकाशित कर जीवन में अलौकिक हो सकते हैं। ओम महागौर्याय नमः।